लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से सियासी हित साधने में जुटे हुए हैं। जनता के हर वर्ग का साथ पाने के लिए प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा हर दांव पेंच अपना रही हैं। अलग अलग तरीकों से समाज के हर वर्ग को लुभाने के लिए कवायद चल रही है। जहां एक ओर सत्ताधारी भगवा दल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का एजेंडा और तमाम सरकारी योजनाओं समेत भविष्य की गारंटी लेकर जनता के बीच चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे विपक्षी दल भाजपा सरकार की नाकामियां, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे लेकर जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होना है और इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को भाजपा और उसके सहयोगी हिंदूवादी दल पूरे देश में लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त से पहले ही दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। पीएम मोदी हाल ही में कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बार अयोध्या जाकर राम मंदिर के कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर को 2024 के लोकसभा चुनाव का केंद्र बनाकर भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। अयोध्या के सहारे ही भाजपा कई बड़े राजनीतिक हित साधना चाहती है। इसी रणनीति के तहत अयोध्या में बने नए हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा की सूचना पूरे देश को देने के लिए अयोध्या की वाल्मीकि बस्ती से ही पूजित अक्षत वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल यूपी में भाजपा की नजर मायावती के दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर विजय पताका फहराने का प्लान बना रही भाजपा दलित वोटरों को भी साथ लेना चाहती है। दलितों को रिझाने की रणनीति के तहत ही भाजपा ने अयोध्या के हवाई अड्डे और अक्षत वितरण अभियान की शुरुआत के जरिए दलित वोटरों पर डोरे डालने की कोशिश की है। दरअसल बसपा मुखिया मायावती लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ करार से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। मायावती की बसपा ने लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान किया है। मायावती के इस ऐलान के बाद अब भाजपा ने बसपा के दलित वोट बैंक में सेंधमारी का काम शुरू कर दिया है। भाजपाई रणनीतिकारों को आशंका है कि लोकसभा चुनाव में मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला दलित वोट बैंक के बिखराव का कारण बनेगा। भाजपा को दलित वोट बैंक के कांग्रेस और सपा बसपा के बीच बंटने की आशंका है। लिहाजा दलित वोट बैंक को एकजुट करके भगवा कैंप के साथ लाने के लिए भाजपा ने कवायद शुरू की है। उधर नए साल की शुरुआत के मौके पर बसपा मुखिया मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साल के पहले दिन बसपा सुप्रीमो ने आम लोगों को नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान मायावती ने भाजपा के विकास के नारे, विकसित भारत संकल्प और मोदी की गारंटी को लेकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे न हो तो देश के विकास का ढिंढोरा किस काम का है। बेरोजगारों की फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, दोनों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं। लोगों का ध्यान बांटने के लिए दोनों सरकारें गारंटी वितरण में ही लगी हुई हैं, जो समाधान कम और छलावा ज्यादा है। बसपा सुप्रीमो ने देश और प्रदेशवासियों को दिए अपने संदेश में कहा कि इज्जत की रोजी रोटी के लिए सरकार को केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को इस चुनावी साल में इसके प्रति जरूर गंभीर होना चाहिए, वरना भाजपा की संघ तुष्टीकरण की नीतियां और इनका संकीर्ण राष्ट्रवाद देश के बहुजनों के आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना देगा। साथ ही जातीय जनगणना आदि के भूल सुधार के प्रयास का विरोध करके इनकी तरक्की नहीं होने देगा। पहले कांग्रेस और अब भाजपा की जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से गरीबों का विकास लगातार बाधित है। इसीलिए अब बसपा की सर्वजन हितैषी सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था तथा जनकल्याण एवं विकास के मामलों में बसपा सरकार से बेहतर क्या किसी सरकार का रिकॉर्ड रहा है। यह ऐसा कार्य है जो सर्व समाज के लोगों ने देखा और महसूस किया। वहीं दूसरी पार्टियों की सरकारों के दावे हवा हवाई ज्यादा हैं।